वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो आइए देर न करते हुए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसे खूब बढ़िया से समझते हैं। आप लोग कलम और कॉपी पास में ही रखिए और इसको नोट करते जाइए, क्योंकि एक चीज भी यदि छूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग पेन और पेपर दोनों साथ में रखिए और इसको लिखते रहिए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर और यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के अद्वितीय एवं खास वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक बार और इसे समझिए। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर और यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के अद्वितीय वस्तु, खास वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम भी एक प्रॉपर नाउन है, जैसा कि राम के जैसा दूसरा कोई नहीं है। वैसे ही तूफान भी एक फैन कंपनी का नाम है, जिसके जैसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है। पटना भी एक सिटी का नाम है, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सैमसंग भी एक मोबाइल कंपनी है, जिसके जैसा दूसरा कोई मोबाइल नहीं है। नंदिनी एक गाय का नाम है और चेतक एक घोड़े का नाम है। महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम जो था नंदिनी था, और यहाँ है चेतक जो था महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर नाउन को समझ गए। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर और यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ब्रह्मांड के जितने भी यूनिक और पार्टिकुलर वस्तु हैं, वे सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो, वो एक ही बने हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। आइए खूब बढ़िया से समझते हैं। आप लोग लिखते रहिए इसको। कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा को, जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग कंटिन्यू रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं। कॉमन नाउन इज द कॉमन शेयर ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के जितने भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं, उनका एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सामान्य हिस्सा है। क्या है जी? उसका सामान्य हिस्सा है, उसका सामान्य शेयर है, कॉमन शेयर है, क्योंकि कॉमन नाउन का निर्माण प्रॉपर नाउन से ही होता है। तो आइए इन्हें देखते हैं, समझते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। राम इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। क्योंकि राम से ही तो बॉय आया है, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है और सारे व्यक्तियों को, सारे लड़कों को एक लड़का का नाम क्या है? राम है। और जितने भी नाम हैं पर्सन के, बच्चे सबका, उनको हम क्या कहते हैं? बॉय कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में इसको समझ सकते हैं, राम एक आदमी का नाम है, तो मैन क्या हो गया जी? मैन यहाँ कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है, तो मैन से सारे व्यक्तियों का नाम का बोध हो जाता है। वैसे ही देखते हैं दूसरा, तूफान जो है एक फैन कंपनी का नाम है, और सारे फैन को क्या कहेंगे? फैन कहेंगे, क्योंकि तूफान एक प्रॉपर नाउन हो गया और फैन जो है कॉमन नाउन। सही, पटना जो है एक सिटी का नाम है,
जो कि सिटी जो है एक कॉमन नाउन हो गया और पटना एक खास नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही सैमसंग एक मोबाइल कंपनी का नाम है और सारे मोबाइल को मोबाइल कहा जाता है। नंदिनी एक गाय का नाम है, जो कि नंदिनी से क्या बन गया, काऊ। और चेतक एक घोड़े का नाम है, चेतक से क्या बन गया, घोड़ा। तो अभी हम लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को देखा। खूब बढ़िया से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप लोग अभी क्या देखें कि प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है। जैसे कि राम एक लड़के का नाम है तो उसको हम बुआ कह सकते हैं, सारे लड़कों को बोध कराने के लिए। राम एक आदमी का नाम है तो सारे आदमियों का बोध कराने के लिए हम मैन का प्रयोग कर सकते हैं, और मैन जो है एक कॉमन नाउन है। उसी तरह से पटना एक सिटी का नाम है तो पटना एक खास शहर का नाम है, और सारे सिटी का नाम का बोध कराने के लिए हम लोग सिटी का प्रयोग करेंगे, सिटी कॉमन नाउन है। उसी तरह से सैमसंग एक मोबाइल कंपनी का नाम है और सारे मोबाइल को हम कॉमन नाउन में प्रयोग करने के लिए उसे मोबाइल कहेंगे। उसी प्रकार नंदिनी जो है एक गाय का नाम है तो गाय क्या हो गई, कॉमन नाउन, और नंदिनी प्रॉपर नाउन। उसी तरह से चेतक जो है एक खास घोड़े का नाम है तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, और हॉर्स जो है उससे पूरे जाति, हॉर्स जाति का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, कॉमन नाउन कहेंगे। आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट में फर्स्ट हम लोग देखेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन इज कैपिटल। किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है। कदाचित स्मॉल लेटर से शुरू ना करें कोई भी प्रॉपर नाउन को, किसी भी प्रॉपर नाउन को कदाचित स्मॉल लेटर से शुरू ना करें। मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, आप लोग इसे याद कर लें। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन इज कैपिटल, हमेशा बड़ा होता है किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर। जैसे राम, श्याम, नंदिनी, पटना, सैमसंग। उसी प्रकार से दूसरा हिंट देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन प्रॉपर नाउन मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड प्रॉपर। जब कोई प्रॉपर नाउन एक शब्द से अधिक शब्द का हो तो उसे कंपाउंड प्रॉपर कहते हैं, उसे जुग्म व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जितने भी वर्ड हैं सबका प्रथम अक्षर जो होगा कैपिटल होगा, जो इनके मेन वर्ड होंगे। सभी मुख्य शब्दों का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यूनाइटेड का यू कैपिटल, स्टेट का एस कैपिटल और अमेरिका का ए कैपिटल। वैसे ही जवाहर का जे कैपिटल, लाल का एल कैपिटल और नेहरू का एन कैपिटल। ये कंपाउंड प्रॉपर है। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र का आर कैपिटल, नाथ का एन कैपिटल और टैगोर का टी कैपिटल। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन गिव्स अ सेंस ऑफ रिवर, सी, ओशन। प्रॉपर नाउन जो है उससे समुद्रों के नाम का बोध होता है, नदियों के नाम का बोध होता है, ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे द गंगेज, द अरबियन सी, ये दोनों नदियों के नाम हैं, समुद्रों के नाम हैं। तो क्या बोध होता है जी प्रॉपर नाउन से? प्रॉपर नाउन गिव्स अ सेंस ऑफ रिवर। ये जो है प्रॉपर नाउन नदियों के नाम का बोध कराता है। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन विल रिमेन सिंगुलर। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होता है, इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे राम है तो राम को आप राम से नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। श्याम है, श्याम को श्याम से नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। सीता है, सीता को सीता नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। मून को मून से नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। सन को
सन्स नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। वी शुड अवॉइड टू यूज आर्टिकल बिफोर प्रोपर नाउन। हम लोगों को प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल से बचना चाहिए, हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे द शेक्सपियर नहीं लिख सकते हैं, शेक्सपियर के पहले द लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। द महात्मा गांधी के पहले द नहीं हो सकता है, गलत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, नोट है। बट प्रॉपर नाउन विल टेक आर्टिकल इफ इट इज यूज्ड फॉर प्रेज और मॉकिंग। यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रशंसा और उपहास करने के लिए अगर किया गया हो किसी के साथ, तो वहाँ आर्टिकल लगेगा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैन बी कॉल्ड द न्यूटन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का न्यूटन कहा जा सकता है। ये हो गया प्रेज, प्रशंसा के लिए हम लोगों ने देखा द न्यूटन लिखा, न्यूटन के पहले द का प्रयोग लगाया। तो यहाँ देखिए मॉकिंग के लिए, मजाक के लिए, आफ्टर हिटिंग अ बाउंड्री एवरी क्रिकेटर थिंक्स हिमसेल्फ द सचिन तेंदुलकर। प्रत्येक क्रिकेट का प्लेयर बाउंड्री लगाने के बाद खुद को क्या समझता है? सचिन तेंदुलकर समझता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट रिफर्स टू द नेम ऑफ द कंट्री हैविंग ए स्पेशल मीनिंग लाइक द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स। यह जो है कुछ खास अर्थ रखने वाले, यह जो है कुछ खास अर्थ रखने वाले देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा और यह प्रॉपर नाउन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट गिव्स द सेंस ऑफ फेमस एपिक्स। यह खास ग्रंथों के नाम, प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा और ये प्रॉपर नाउन होंगे। इनका कैपिटल लेटर से शुरू होगा अक्षर। नेक्स्ट, इट डिनोट्स द नेम ऑफ शिप और पब्लिक बिल्डिंग। यह दर्शाता है जहाज़ों के नाम को और पब्लिक बिल्डिंग को। तो यहाँ देखते हैं द टाइटैनिक जो है एक शिप का नाम है और द टाउन हॉल एक पब्लिक बिल्डिंग है। तो यह भी प्रॉपर नाउन है, बढ़िया से समझते रहिए। अभी हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखा। आइए अब हम लोग कॉमन नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। जैसे कॉमन नाउन हैज़ टू फॉर्म्स। कॉमन नाउन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। व्हेन इट इज सिंगुलर इट टेक्स ए और एन। जब यह सिंगुलर होता है तो ये अपने से पहले ए और एन का प्रयोग निश्चित रूप से लेता है। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का का नाम है, राम एक लड़का है, तो बॉय यहाँ जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके पहले ए निश्चित रूप से आएगा। दिस इज एन एप्पल, और एप्पल भी यहाँ सिंगुलर है तो इसके पहले ए और एन, तो यहाँ एन आया है क्योंकि इसका जो साउंड है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, वोवेल साउंड के पहले, वोवेल साउंड के पहले जो है एन का प्रयोग करें और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करें। हमेशा याद रखिए, ये याद करने वाली बातें हैं। तो यहाँ ये बॉय जो है सिंगुलर है तो इसके पहले ए आ गया, और एप्पल जो है सिंगुलर है तो इसके पहले एन आ गया, क्योंकि एप्पल का जो साउंड है वोवेल साउंड है तो इसके पहले एन आएगा, और बॉय जो है इसका कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले ए आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When it is definite takes the। जब यह डेफिनिट होता है, कॉमन नाउन जब डेफिनिट होता है तो उसके पहले द निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे द कप इज हॉट, हमें मालूम है कि यह कप जो है क्या है, गर्म है, तो हम इससे पूर्व परिचित हैं। अगर ये पूर्व परिचित नहीं रहता तो हम लोग यहाँ द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो है द कप इज हॉट, तो कप हम लोगों को पता है कि क्या है जी, गर्म है, ये पूर्व परिचित संज्ञा है, तो हम लोग इसके पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि यह क्या है,
डेफिनिट है, एक निश्चित नाउन है। दूसरा वाक्य देखते हैं, दिस इज द मैंगो, यह वही आम है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जो हम लोगों ने इसको कल खरीदा था। तो यह आम से भी हम लोग क्या है जी, पूर्व परिचित हैं, तो इसके पहले द लगाना ना भूलें। अभी हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पूरा डीपली अध्ययन किया। इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे होगा यह कि कोई भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद।